हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सुमित्रा कोठारी और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है हेल्दी हैबिट्स। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं, अपनी आदतें अगर चेंज करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में अगर वो आदतें इम्प्रूव करते हैं, लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाते हैं। आज का दौर जैसे आप सभी जानते हैं कि कोविड चल रहा है। अब तो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, बहुत सारे मतलब ये जो फंगी जो है फंगस आ चुका है। तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से हेल्दी रहना चाहिए, क्या हमारी हेल्दी हैबिट्स को जो है हमें रखना चाहिए, जिसके दौरान आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो आपको ना लगे, आपकी बॉडी को ना छू सके। अगर वो छू भी सके तो हम अपने बॉडी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं कि उन सारी बीमारियों को वो लड़ सके, तो ये सारी चीज़ें आज मैं इसीलिए डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम बीमारियाँ जब होती हैं तो लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं और उन्हें सूझता नहीं कि उस दौरान क्या किया जाए। उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि बस डॉक्टर के पास भागने लगते हैं, राइट। लेकिन क्या हम खुद अपने डॉक्टर नहीं बन सकते हैं डेफिनेटली, बट बिना सोचे समझे बहुत सारे लोग तो विदाउट कंसल्टेशंस के मेडिकेशंस लेते हैं। बहुत सारे लोग ज़रा सा सिर दुखने लगा है तो सिर के लिए गोली लेके आते हैं, कफ हो गया तो उसके लिए विदाउट कंसल्टेशन गोली लेकर आते हैं फार्मेसी से। तो ये ना कीजिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स अपनाइए कि जिसकी वजह से आप अपनी डेली टू डेली लाइफ में अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे आप और हेल्दी बना सकते हैं। क्या ऐसी आदतें हैं, तो चलिए आज जानते हैं। तो फर्स्ट, अपना दिन जो है स्टार्ट अप योर डे विद अ पॉजिटिव अफर्मेशंस। सबसे बड़ी बात आती है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको कुछ भी हो, वॉट एवर नेगेटिव सिचुएशन हो, आपको खुद को स्ट्रांग बनाए रखना है, नेगेटिव नहीं होना है और पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कभी भी अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करना चाहिए। अगर कुछ अपने आसपास अराउंड कुछ नेगेटिव हो रहा है तो अपने मन को ये सिग्नल दीजिए, अपने माइंड को ये सिग्नल दीजिए कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कीप योर माइंड काम। जल्दी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कि ये देखिए कि आप सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए, ना कि प्रॉब्लम्स पे। जो प्रॉब्लम्स हो रही है उससे फोकस ना करके सॉल्यूशंस क्या हो सकता है उस पर फोकस करिएगा, तो उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जिससे आप हेल्दी भी रह सकते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल भी नहीं बढ़ेगा। क्या होता है ना, स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ता है तो वो अपने गट को इफ़ेक्ट करता है, अपने बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने इम्यून को भी हम स्ट्रांग रख सके, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन से दिन की शुरुआत करनी है। आपको अच्छा ही बोलना है, अच्छा खाना है, अच्छा ही बोलना है। मन में ये शुद्धिकरण लाना है। स्टार्ट अप योर डे विथ क्लोजिंग योर आइज एंड जस्ट से टू योर माइंड दैट कीप काम टू योर माइंड। ऐसी जगह पे जाइए और मेडिटेशन कीजिए कि जहाँ कोई आवाज़ ना होता, और अर्ली मॉर्निंग आप सनराइज़ की जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आप ऐसे जो आप गाना पसंद करते हैं, गाना लगा कर भी अपने माइंड को सूदिंग में रख सकते हैं, काम रख सकते हैं, और आप हेल्दीएस्ट वे से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। योगा प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी हम सपोज़ कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, राइट। तो उससे किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, तो उससे किस तरह से हम बाहर निकले, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने माइंड को ये मैसेज दीजिए, पॉजिटिव रहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ये पॉजिटिव बोलिए कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, येस आई कैन डू इट। एक जुनून रखिए कि हाँ येस आई कैन डू इट, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल itself says that I am possible। देखिए, I am possible जो इम्पॉसिबल है उसमें ही लिखा हुआ है, उसी में आप अगर सेपरेट करें आई और एम को, और
पॉसिबल को 3 वर्ड तो उसमें लिखा है आई एम पॉसिबल। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, बट यू कैन मेक योर सेल्फ टू बी पॉसिबल, ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट द थिंग इज़ कि आपके हाथ में होता है कि उसे पॉसिबल बनाना। तो कोई भी सिचुएशन हो उसे आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस रखना होता है कि नहीं, अगर ये नहीं हो रहा है तो होगा। उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद पे ये दुनिया कायम है। तो कोई भी चीज़ अपनी इच्छाएं पूरी करनी हो, कुछ भी आपके सक्सेस जो आपका किसी भी फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ही आप कोई भी फील्ड में हो चाहे आप, डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हो। तो उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस रखना चाहिए कि थैंक यू गॉड, शुरुआत करना है दिन की और को बोलना है थैंक यू गॉड। मेडिटेशन करते हुए बोलना है थैंक यू गॉड, आपने मुझे अच्छी ज़िंदगी दी है, हमें ये खाना अच्छा मिल रहा है, हमें हमारी इच्छाएं पूरी है, जो भी है वो अच्छी अच्छी चीज़ें बोली। तो आप जितना अच्छा अपने माइंड को मैसेज दोगे, उतना अच्छा आपके लाइफ में होने लगेगा। सेकेंड थिंग आता है, आप हमेशा एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, बॉडी भी फिट एंड फाइन रहेगी, आप पॉजिटिव रहोगे पूरे दिन के दौरान। थर्ड थिंग आता है, आप एक्टिव रहिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका काम ही ऐसा होता है कि ऑफिस के दौरान वो बैठे रहते हैं, और बैठे रहने से क्या होता है कि पूरे दिन आप 3 घंटे से ज़्यादा भी बैठते हैं, कोई 6 घंटे बैठता है, कोई 8 घंटे बैठता है। तो उससे क्या होता है, बैठने से एक तो वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगा। सेकेंड थिंग, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड तक नहीं पहुँच पाता है। थर्ड थिंग, आपकी जो बोन डेंसिटी है वो लो हो जाता है। कि उन लोगों को जो दिन भर बैठे रहते हैं और ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, और ज़रा सा भी मूव नहीं, अलावा आँख और हाथ और वही उनका माइंड रहता है कंप्यूटर के दौरान या कुछ भी काम करने के दौरान, तो होता क्या है, अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से आपकी बोन डेंसिटी है वो लो हो जाती है, और ऐसे लोगों का फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। उनकी बोन में वीकनेस, आई मीन टू से कि बोन उनकी जो डेंसिटी है, बोन की डेंसिटी वो लो हो जाती है। और ऐसे लोगों को फ्रैक्चर ज़रा से भी अगर लगती है तो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है उनका बोन। जो भी मैं ये कहूँगी कि आप देखेंगे उनका हार्ट पंप जो है वो भी जल्दी से नहीं हो पाता, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं यू नो व्हाट, तो उससे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही तरीके से अपने ब्रेन तक भी नहीं पहुंच पाता है। जो एंजाइम्स है वो भी बराबर, जो अपने जो प्रोटीन्स है जो आप खाना खाते हैं वो भी बराबर आपका वो सर्कुलर सिस्टम में काम नहीं कर पाता है। तो आप देखेंगे कि एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि जो दिन में 8 घंटे से भी ज़्यादा बैठता है, अगर पूरे होल ईयर आप कंटिन्यूसली पूरे दिन और पूरे होल ईयर तक आप दिन में 8 घंटे भी बैठे रहते हैं एक जगह पर, तो आपके उम्र के 9 साल कम हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ज़्यादा बैठिए नहीं, अगर बैठने का काम भी है तो आप बीच बीच में उठकर नॉर्मली एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं नॉर्मली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा बैठे ना रहे, कीप योर बॉडी होल डे एक्टिव। थर्ड थिंग आता है कि आपको ब्रीदिंग लेना है, आपको ब्रीद, कोई भी मूवमेंट हो, ऐसा अगर आपको जैसे कि सपोज़ बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट्स आता है कि वो स्ट्रेस से भरे हैं। तो जस्ट कीप योर माइंड, टेक डीप ब्रेथ, रिलीज इट, यू विल फील रिलैक्स्ड। बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि ये जो क्या होता है, ये जो ब्रीदिंग क्यों बोलते हैं बार बार ब्रीदिंग करना, क्यों हम कपाल भारती, प्राणायाम, इन सब चीज़ को बोलते हैं, क्योंकि इसके सेवरल बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स, अगर आपको स्ट्रेस लेवल मैनेज करना है तो टेक डीप ब्रीथ। कुछ हुआ है आसपास में, बहुत पैनिक सिचुएशन है, टेक डीप ब्रीथ एंड जस्ट रिलीज आउट। आप देखिए खुद को रिलैक्स फील करेंगे। जस्ट डू इट, एक बार ये ट्राई करना, देन यू फील द डिफरेंस इन यू। तो आप अपने आप में वो चेंजेस देखेंगे। ये ब्रीदिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप देखेंगे ये ब्रीदिंग के फ़ायदे। आप एक तो स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर पाओगे, आप अपने आप को रिलैक्स फील करोगे, इससे हार्ट पंप भी अच्छे करता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्किन ग्लो करने लगती है, आपका जो स्किन इलास्टिसिटी वो इम्प्रूव होता है। कोई जो बीमारी जो बोलते हैं ना अपने इम्यून सिस्टम, वो जो वीक नहीं होता है और उसे
इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करता है। क्या होता है ना कि जब कोई इंसान वीक पड़ जाता है, कोई नेगेटिव सिचुएशन होता है तो वो जल्दी से पैनिक होता है, तो जो अपना इम्यून सिस्टम है उधर ही उसको एक इट्स जस्ट लाइक हाँ शॉक हो जाता है अपने बॉडी, तो वो उस पर काम करने के बजाय तो वो वीक पड़ने लगता है। तो वो ना हो, इसके लिए आप टेक डीप ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स्ड इट, तो उससे आपको देखेंगे कि आपके बॉडी में जो है वो आपको डिफरेंस दिखेगा। अब छठी बारी आती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में फाइबर और ये प्रोटीन रिच फूड खाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, होलसम फूड फ्रूट्स और वेजिटेबल आपको कोशिश कीजिए कि रॉ फॉर्म में खा सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर स्टीम्ड स्टीम वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, और फ्रूट्स अगर होल फ्रूट्स विथ फाइबर आप खाएंगे। कि बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि एप्पल्स भी अगर खाते हैं तो वो छिलका उतार के खाते हैं, चिक्कू है तो छिलका उतार के खाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मेन फाइबर तो बाहर फेंक ही दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि मेन फाइबर जो है एप्पल के छिलकों में ज़्यादा फाइबर्स होता है। तो जो जैसे कुकुम्बर है उसमें भी वो छिलके नहीं खाते हैं, वो फाइबर को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। तो क्या है ना, फाइबर, डाइटरी फाइबर अगर आपके बॉडी में नहीं होगा तो आपके बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो भी रिलीज़ नहीं हो पाएगा, और आपका बॉडी जो है वो क्लींस करना होता है अपने इंटेस्टाइन को, वो भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मेक श्योर कि आप होलसम फ्रूट खाइए, होलसम फ्रूट्स खाइए, और वेजिटेबल्स भी कोशिश कीजिए कि अच्छे से धोकर आपको होलसम खाना है। और अगर स्टीम्ड खाएंगे, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बॉयल नहीं करके स्टीम्ड स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको पावरफुल न्यूट्रिएंट्स जो इसमें इंटैक्ट है वो बने रहेंगे, और आपको वो न्यूट्रिएंट मिलेंगे आपके गट का। तो अपने गट एरिया को अगर आपको हेल्दी रखना है तो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक कीजिए विथ फुल वेजिटेबल्स। अभी 7th चीज़ वो आता है कि आपको कट डाउन, आपको अपने लाइफ से मैं अगर कहूँगी कि रिफाइंड फूड, रिफाइंड कार्ब्स, शुगरी चीज़ है वो कट डाउन करना है, वो आपको ज़्यादा नहीं खाना है। बाहर की चीज़ आप अवॉइड कीजिए, फ्राइड चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, और हेल्दी ऑयल्स अपने डाइट में शामिल कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप ग्राउंडनट ऑयल खा सकते हो, ऑलिव ऑयल खा सकते हो, मस्टर्ड ऑयल खा सकते हो। तो आप ऐसे ही अपने लाइफ में थोड़े से चेंजेस अगर आप लाएंगे तो होल डे योर बॉडी विल मेक्स अ ग्रेट चेंज। आपको अगर कोई बीमारी लगती हो तो वो भी नहीं लगेगी, चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, ब्लैक फंगस हो, कोरोना हो, और वॉट एवर इट मे सेज कि ये जो आप अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द ग्रेट चेंज इन योर बॉडी। यू विल सी योर इम्यून सिस्टम भी काफ़ी बूस्ट होगा आपका। कोई भी बीमारी होगी तो वो लड़ेगा, जो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा और वो आपकी बीमारी से लड़ेगा और आपको कोई बीमारी नहीं होने देगा। तो मेक योर बॉडी सो हेल्दी। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।